नमस्कार बच्चों। तो हम जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कर रहे थे, उनमें हमने सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन देख ली थी। अब हम उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि उसको यूज़ करके हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। ठीक है जी। तो ये सब फार्मूले हम देख चुके थे कि भाई साइन थीटा 0 होता है तो थीटा बराबर एन पाई, कोस थीटा 0 होता है तो 2n + 1 पाई बाई 2, साइन एक्स बराबर साइन वाई आ जाए तो एक्स और वाई में ये रिलेशनशिप रहेगा। तो ये हमने कुछ जनरल सॉल्यूशन देख लिए थे। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया था सर, एक तो क्वाड्रेंट का सिस्टम पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी वाला। ठीक है। उसके बाद हमें ये सेटिंग भी करनी आनी चाहिए एंगल की कि भाई पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा एज इट इज, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा और चौथे क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा, अगर हम नो चेंज से जाए तो। ठीक है सर। सर पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि इसके बेस पे क्वेश्चन दिखा दो, फिर उसका यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन के बेस पे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है सर, दिखाओ जी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लाइक साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का √3/2। सपोज ऐसा दे रखा है भाई, साइन एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस का √3/2 दे रखी है। ठीक है जी। अब 10वीं क्लास में चलो, पहले तो 10वीं क्लास में अपने को √3/2 कितने पे होता है सर, √3/2 होता है 60 पे। ठीक है जी। तो मैं साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाई 3, सबसे पहला स्टेप तो ये रहेगा कि भाई 60 डिग्री पे होता है तो ऐसे लिखो। ठीक है जी। अब पहली बात तो साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। अब साइन थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है जी। अब तीसरे क्वाड्रेंट के लिए क्या सेटिंग है सर, पाई प्लस थीटा। चौथे क्वाड्रेंट के लिए क्या सेटिंग है सर, 2 पाई माइनस थीटा। मतलब अगर मेरे को सिर्फ इसके आंसर निकालने रहे तो बहुत ही आसान है, बस पाई में जो है वो ये थीटा को ऐड कर दो और 2 पाई में से यही थीटा को घटा दो। मतलब इसका जो आंसर होएगा वो एक तो हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। लो जी, अब इसको सोल्व कर लो। सोल्व कर लोगे तो ये 4 पाई बाई 3 आ जाएगा और ये 5 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो इसके ये दो आंसर होंगे। ठीक है जी। अब ये आए कैसे हैं, इनको समझने का प्रयास भी करते हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आंसर निकालना तो बिल्कुल ही आसान हो गया ना। ठीक है। अब ये इसका यूज करके कैसे बात बनेगी, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है जी। ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन पाई बाई 3, ये सिचुएशन है अपने पास। ठीक है जी। अगर बच्चों में आपसे पूछ लूं साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो आप बताओगे पाई के नाम का नो चेंज था तो साइन थीटा एज इट इज लिख दो। ठीक है। अब पाई में कुछ जोड़ रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे सर, आप तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस का निशान भी लगा देने का, मतलब साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना। ठीक है जी। तो साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा तक पहुंच जाओगे। ये हमने एलाइड एंगल्स में सीख रखा था। ठीक है जी। तो अगर माइनस साइन थीटा दे रखा हो तो उसको भी तो साइन पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस का जो साइन, देखो साइन पाई प्लस पाई बाई 3 अगर मैं कर दूं तो तुम बोलोगे पाई के नाम का नो चेंज और तीसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव, तो ये माइनस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। तो माइनस साइन पाई बाई 3 अगर अपना सिचुएशन में कहीं आ रखा है तो उसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे ये चिपका देने का। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई प्लस में पाई बाई 3। अब कंपेयर करके देख लो कि x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, पाई प्लस पाई बाई 3, मतलब x इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3 विच इज 4 पाई बाई 3। ठीक है सर, ये हो गया एक सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो इसका नेगेटिव का तो दूसरा भी निकलता है सर, तो दूसरा भी निकालेंगे अभी। तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 3 दे रखा था। हाँ सर, बिल्कुल दे रखा था। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछ लूं साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, तो आप क्या बताओगे सर, 2 पाई के नाम का नो चेंज यानी कि साइन थीटा एज इट इज। और सर चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो चौथे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव भी आ जाएगा। मतलब साइन 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा इज साइन 2 पाई माइनस थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर मेरा कहीं माइनस का साइन पाई बाई 3 फंस रखा हो, दे रखा हो, तो उसको मैं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये माइनस के साइन पाई बाई 3 की जगह चिपका देने का, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। हाँ जी। अब सर इसको कंपेयर कर दो। कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई माइनस में पाई बाई 3 यानी कि 5 पाई बाई 3। तो इसके दो आंसर्स हो गए सर, या तो 4 पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर 5 पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दो आंसर्स निकालना 360 तक, चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसमें डील करना था। ठीक है। तो
ऐसा कुछ रहेगा भाई ये प्रोसीजर। ठीक है, ये दो वैल्यूज निकल जाएंगी हर बार। ठीक है सर, एक आधा क्वेश्चन और दिखा दो इसके बेस पे। तो लो जी देखो, मिटा देंगे। हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट दिखाएं सर। ना जरा मैं किसी से कहूँगा नहीं। सपोज कॉट एक्स अपने को माइनस का √3 दे रखा है। ठीक है जी सर, ये जो आपने ऊपर आंसर लिख रखे है इसमें कोट थीटा तो है ही नहीं कहीं, तो कोट थीटा नहीं है तो रेसिप्रोकल करके tan बना लो जी बना लिया। तो ये tan x हो जाएगा माइनस का 1/√3। अब ये 1/√3 कितने को होता है ये अपने को पता है सर ये होता है 30 डिग्री पे। तो 1/√3 की जगह 30 डिग्री यानी कि π/6 रेडियन जो है वो हमने चिपका दिया। ठीक है जी, अब देखो पहले तो tan थीटा नेगेटिव है। अब tan थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है सर? tan थीटा नेगेटिव होता है दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, अब दूसरे क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचा जाता है? पाई में से घटा के। चौथे में कैसे पहुंचा जाता है? 2 पाई में से घटा के। तो दोनों में पहुंच जाओ। ठीक है सर, कैसे पहुंच जाए? अभी हमने देखा था tan x इसको मैं 10 पाई माइनस π/6 लिख दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख दो। पाई के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट में tan थीटा इज नेगेटिव, तो भाई 10 माइनस का 10 π/6 आ जाएगा ये। अब ये अगर माइनस के 10 π/6 के बराबर है तो माइनस का 10 π/6 भी तो इसके बराबर है, तो बस ये उल्टा चिपकाना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6। तो ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है सर, दूसरी वैल्यू भी निकालो। तो तुम्हें दे रखा था बच्चों tan x माइनस का 10 π/6। हाँ जी सर दे रखा था। अब चौथे क्वाड्रेंट में भी तो tan थीटा नेगेटिव होता है, तो चौथे क्वाड्रेंट में लेके चलो इसको भाई। अगर मैं बच्चों आपसे पूछ लूं कि भाई 2 पाई माइनस π/6 बताओ 10 का, तो आप बोलोगे 2 पाई के नाम का तो नो चेंज, मतलब tan थीटा एज इट इज। और सर चौथे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। तो tan 2 पाई माइनस π/6 का आंसर माइनस 10 π/6 होता है, तो माइनस 10 π/6 का आंसर भी तो यही होएगा। हाँ जी सर चिपका दिया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई माइनस π/6 यानी कि 11 π/6। तो ये दो वैल्यूज निकल गई इसकी। इसको बोलते हैं बच्चों क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, 360 डिग्री तक दो वैल्यूज निकालना इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है जी, अब इसके जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनाने हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरल के कैसे बनाने हैं। ठीक है जी, ये हम मिटा रहे हैं। देखो जी जनरल के क्वेश्चन दिखाओ सर, जनरल सॉल्यूशन के। लाइक देखो भाई ध्यान से, लाइक तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा हो sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है, एक वैसे इसी में ही ये जो पिछला था इसी का जनरल भी हम कर सकते हैं। एक बार मैं रोक रहा हूँ, तो पीछे वाला ही ले लेते हैं। लाइक तुम्हें दे रखा था tan x माइनस का 1/√3। ठीक है जी, तो तुमने जो है वो x की दो वैल्यूज निकाल ली भाई, इसको ऐसे किया था। ठीक है जी, तो तुमने x की दो वैल्यूज निकाल ली थी। एक निकाल ली थी पाई माइनस π/6 करके, क्या 10 जो है वो 5π/6 आ गया था एक वैल्यू, या फिर tan x 10 2 पाई माइनस π/6 यानी कि 10x 10 11π/6। ठीक है सर, ये दो वैल्यूज आ गई थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये दो वैल्यूज आ गई थी। ठीक है, ये π/6 है बच्चों। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ गई थी। ठीक है जी, तो ये दो वैल्यूज निकालना है इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर मेरे से यहीं से जनरल सॉल्यूशन पूछ लिया जाता तो मुझे क्या छोटा सा एक्स्ट्रा काम करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन से वैल्यूज तो निकाल ही ली है। तो सर अगर tan x बराबर tan y रहता है तो x और y में आपस में ये रिलेशनशिप रहता है कि x nπ प्लस y। तो यहां से आ जाता x nπ प्लस y। अब y को डालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको डाल दूं या मैं इसको डाल दूं। मैं किसी को भी डाल सकता हूं, तो मैंने सपोज ये डाल दिया। तो भाई ये दोनों वैल्यूज निकालना है इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसको जो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला था उसमें y की जगह चिपका देना, और उसके बाद जो आंसर बनेगा वो होता है अपना जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर जनरल सॉल्यूशन में भी आ जाए तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, पर दोनों में से कोई एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसको y के प्लेस पे रख देना। ठीक है जी, तो ये चीज मैं बताना भूल गया था बीच में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो जनरल सॉल्यूशन में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकाला और y की जगह वैल्यू जो है वो चिपका दी। ठीक है, ठीक, चलो जी सर जी। अब सपोज ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 2 और 6 में CND लगाऊं तो 4 बन जाएगा, और 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, फिर कुछ बनने के चांसेस है। तो लेट्स सी, अगर मैं sin 2x प्लस sin 6x इसको एक साथ लिखूं
और माइनस में साइन 4x और इसको कर दूं 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस c माइनस डी बाई टू और माइनस में साइन 4x बीइंग इक्वल टू 0। इतने में कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें से साइन 4x जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos 2x माइनस 1 बीइंग इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ सर, कोस के अंदर पहली बात तो माइनस का निशान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हमने ले लिया एज इट इज। तो अब दो चीजों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो ईदर साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहां से आ जाएगा cos 2x बीइंग इक्वल टू 1/2 और ये अपना आई रखा है। तो अब sin x बराबर sin y या फिर sin थीटा बराबर 0 दे रखा है, तो sin थीटा अगर 0 रहता है तो थीटा बराबर n पाई, तो थीटा था 4x बराबर n पाई, तो भाई x की वैल्यू जो है वो n पाई ओवर 4 आ जाएगी, वेयर n इज इंटीजर। ये था भाई एक। अब देखो दूसरा क्या है सर, cos x बराबर 1/2 दे रखा है, हाँ जी सॉरी cos 2x बराबर 1/2 को मैं cos π/6 लिख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल लिख लो, क्योंकि 1/2 सॉरी शक्तिमान π/3, मेरे मन में तो 60 डिग्री चल रहा था पर मैंने उसको गलती से π/6 लिख दिया, सॉरी। ठीक है जी, तो 1/2 कितने पे होता है सर, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया तो ये π/3 आ गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन भी था। प्रिंसिपल सोल्यूशन में इसके दो आएंगे, या तो पहले क्वाड्रेंट में या चौथे क्वाड्रेंट में, तो कोई भी एक निकाल लो, निकाल लिया। अब cos x बराबर cos y होता है, तो x और y में ये रिलेशनशिप रहता है, तो x की जगह 2x चिपका दो, 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पे π/3 चिपका दो, तो वैल्यू x की निकालनी रहती है, तो 2 से भाग करवा लो, तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारी जो है वो दो तरह की वैल्यूज आ जाएंगी, या तो n π/4 या फिर n पाई प्लस माइनस π/6। ठीक है, अगर ये सिचुएशन गिवन हो तो इन जनरल सॉल्यूशन का यूज करके, है ना। ठीक है सर एक आधे क्वेश्चन और दिखाओ जिससे हमें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और अच्छे से पता लगे। ठीक है बच्चों, चलो जी, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ। सपोज ऐसा दे रखा हो सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। ठीक है जी, तो अपने को जो पता है वो 10 में, साइन में, कोस में, इनमें पता है, तो यहाँ 10 आ रहा है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा को मैं 10 की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि भाई मेरे को पता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये मेरे को पता था। तो भाई मैं इसकी जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ, हाँ जी सर बिल्कुल लिख दो, और ये ऐसे था, 1 से 1 उड़ गया, इसको ले लो इस साइड, 10 स्क्वायर 2x प्लस में 10 2x बीइंग इक्वल टू 0, तो इसमें से 10 2x को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 10 2x प्लस 1 बीइंग इक्वल टू 0, तो इधर 10 2x इज इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1, मतलब 10 2x अलग है और प्लस में 1 अलग है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। कभी ये ना लगे कि एंगल का पार्ट है 2x प्लस 1, नहीं, 10 2x अलग टर्म थी, प्लस में 1 अलग टर्म थी। ठीक है जी, तो यहाँ से आ गया भाई 10 2x बराबर 0। अब 10 2x को खोल के लिख लो, sin 2x बाई cos 2x बीइंग इक्वल टू 0, तो भाई इसका न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो बात बन जाएगी, तो यहाँ से तो sin 2x बराबर 0 आ गया, तो सर sin थीटा बराबर 0 आता है, तो थीटा बराबर में n पाई, तो x की वैल्यू जो है वो n पाई ओवर 2 आ जाएगी, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, ये हो गया एक। अब अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो ये आ जाएगा भाई 10 2x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी, अब 10 थीटा जो है वो 1 कितने पे होता है सर, 45 डिग्री यानी कि π/4 पे। ठीक है जी, माइनस का निशान है सर, तो माइनस का निशान या तो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है या फिर चौथे क्वाड्रेंट में 10 थीटा का, तो कोई भी एक वैल्यू लगा लो। सपोज मैंने दूसरे क्वाड्रेंट वाली वैल्यू लगा ली कि भाई 1 जो है वो 10 π/4 होता है, तो फिर इसको मैंने जो है वो क्या लिख लिया सर, मैंने इसको लिख लिया 10 पाई माइनस π/4, है ना। ठीक है जी, तो सर देखो 10 पाई के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव, तो माइनस 10 π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, अब x ये हो गया, y ये हो गया, तो 10x बराबर 10y था, तो x बराबर यानी कि 2x बराबर n पाई प्लस y यानी कि 3 π/4। सर x की वैल्यू निकालनी है तो n पाई ओवर 2 आ जाएगा प्लस 3 π/8 आ जाएगा, वेयर n इज इंटीजर। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो हम दो वैल्यूज निकाल सकते हैं अगर मेरा इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दे रखा हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस
व्हाट वी हैड लर्न इन प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, हमने जो देखा था कि भाई ये क्या था अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्जन करना है। मतलब जनरल सॉल्यूशन के लिए बेसिकली आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा और उसके बाद ये फॉर्मूला याद हो तो इसमें डाल देने का। इस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना था। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, थैंक यू।